दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि इस चैनल पर चल रही हैं ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी की क्लासेस। तो ये 4th क्लास है दोस्तों। इससे पहले हम लोग 3 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें हम लोगों ने राजस्व परिषद का संगठन, लेखपाल के कार्य, चकबंदी लेखपाल के कार्य, ठीक है दोस्तों, उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस किया है। साथ ही साथ जो भूमि विकास कार्यक्रम था उसको भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो इस क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं लेखपाल के प्रमोशन की पूरी प्रक्रिया को, साथ ही साथ रजिस्ट्रार कानूनगो व उसके कार्य क्या होते हैं। तो दोस्तों जो लेखपाल का प्रमोशन पहला होता है वो लेखपाल के बाद उसका प्रमोशन काय में होता है, रजिस्ट्रार कानूनगो में होता है। तो इसको पढ़ना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे खंड विकास अधिकारी को। खंड विकास अधिकारी दोस्तों इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि विकास खंड की जितनी योजनाएं होती हैं, तो गवर्नमेंट द्वारा जितनी योजनाएं चलाई जाती हैं उन सभी का क्रियान्वयन कौन करता है, खंड विकास अधिकारी करता है। और उसी के अंतर्गत कौन कार्य करते हैं, लेखपाल हो गए, ग्राम विकास अधिकारी हो गए। तो ये सभी तो खंड विकास अधिकारी को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दूँ कि ये सभी क्लासेस मैं पढ़ा रहा हूँ अपने हाथों से प्रिपेयर की गई ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी के इन नोट्स से। ये नोट्स अभी इन पर काम चल रहा है, तो जैसे ही ये नोट्स पूरे दोस्तों कंप्लीट हो जाएंगे तो आप सभी को वीडियो के माध्यम से मैं बता दूंगा। इन नोट्स की दोस्तों मैं एक गारंटी लेता हूं कि ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी के आपके 99.99% क्वेश्चन इन नोट्स से कवर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए और बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रजिस्ट्रार कानूनगो के बारे में। तो रजिस्ट्रार कानूनगो और उसके सहायकों के कर्तव्यों का विवरण नीचे किया गया है और उन्हें संचालक भूमि अभिलेख की विशेष स्वीकृति बिना किसी अन्य प्रकार के कार्यों में नियमित रूप से नहीं लगाया जाएगा। ऐसे विशेष कारणों के अतिरिक्त जिनकी सूचना तहसीलदार कलेक्टर को देगा, उन्हें तहसील के मुख्यालय को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। चलिए तो अब देखते हैं जो मेन उसके कर्तव्य हैं, उन सभी कर्तव्यों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहला उसका कर्तव्य होता है लेखपाल के वेतन और भत्तों के लेखे रखना। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, लेखपाल के वेतन और उसके भत्तों की जानकारी कौन रखता है, तो रजिस्ट्रार कानूनगो रखता है लेखपाल के वेतन और भत्तों की सभी जानकारी। चलिए आगे देखते हैं। तो अभिलेखों के संशोधन, नाम परिवर्तन किसे कहा जाता है दोस्तों, दाखिला खारिज। जैसे कि कोई किसान अपनी भूमि को बेच देता है तो जो खरीदने वाला होता है तो उसका नाम उस भूमि के नंबर के अनुसार बदल दिया जाता है। उसी प्रक्रिया को दाखिला खारिज कहलाता है, ठीक है दोस्तों। जो दाखिला खारिज की प्रक्रिया हो गई, जो रोजनामचा हो गया दोस्तों, खसरा खतौनी, आगे की क्लासेस में हम लोग इन सभी को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवर्तन संबंधी अर्थदंडों की वसूली की दशाओं का तहसील की कार्यविधि के अनुसार कार्यवाही करना आदि। चलिए इसका कार्य और होता है भूलेख निरीक्षण। जो भूमि से संबंधित महत्वपूर्ण अभिलेख होते हैं उन सभी का निरीक्षण, खतौनियों की अशुद्धियों की जांच करना, ठीक है दोस्तों। समय समय पर खतौनी होती हैं जो, जिनके बारे में हम लोग आगे क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, तो उन सभी की अशुद्धियों की जांच करना। साथ ही साथ दोस्तों भू राजस्व के आंकड़े रखना, ठीक है। तहसील के सभी ग्रामों की सूची रखना। आप सभी को पता ही होगा एक तहसील में सैकड़ों गाँव आते हैं जैसे कि, तो उन सभी तहसीलों के गाँव की सूची रखना, ठीक है। आपदाओं का रजिस्टर रखना और रिपोर्ट भेजना। आपदाएं मतलब जो कि प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जैसे कि किसी मान लो ओला गिर गए किसी किसान के भूमि पे, मान लो एक पर्टिकुलर क्षेत्र पर ओले गिरे, तो उन सभी की जानकारी गवर्नमेंट को कौन भेजेगा, पहले लेखपाल डिटेल करेगा पूरा कवर, उसके बाद लेखपाल किसे भेजेगा, तो लेखपाल भेजेगा दोस्तों रजिस्ट्रार कानूनगो को, और वो रजिस्ट्रार कानूनगो उन सभी जानकारियों को तहसील में जमा कर देगा। उसी हिसाब से मुआवजे का वितरण होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब देखेंगे खंड विकास अधिकारी के कार्यों को। चलिए तो विकास खंड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है दोस्तों, खंड विकास अधिकारी कौन होता है दोस्तों, खंड विकास अधिकारी होता है विकास खंड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट ज़रूर कर लें दोस्तों, ठीक है।
अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित खंड विकास अधिकारी का प्रशिक्षण ग्रामीण विकास संस्थान में होता है। कहाँ होता है इसका प्रशिक्षण दोस्तों? तो ग्रामीण विकास संस्थान में होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों, एक विकास खंड के सभी ग्रामों के विकास की जिम्मेदारी खंड विकास अधिकारी पर रहती है। खंड विकास अधिकारी पर रहती है दोस्तों सभी विकास कार्यों की जिम्मेदारी। ओके, अब पढ़ते हैं खंड विकास अधिकारी के कार्य। तो खंड विकास अधिकारी सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का क्रियान्वयन व समीक्षा करता है, उनकी कि कौन सी योजनाएं किस प्रकार से चल रही हैं। ठीक है, उनका सही से क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है। साथ ही साथ पंचायत समिति द्वारा निर्धारित निर्णयों का कार्यान्वयन करना, योजनाएं तैयार करना व उनका लेखा जोखा रखना। किसी विशेष क्षेत्र के लिए दोस्तों खंड विकास अधिकारी तैयार करता है योजनाएं। ठीक है। अगला पॉइंट है विकास कार्यों को उच्च अधिकारियों को अवगत कराना। साथ ही साथ दोस्तों वह जन शिकायतें सुनता है तथा उनके निराकरण यानी कि समाधान की उचित योजना भी बनाता है। ठीक है। अगर आपकी खेत से संबंधित कोई समस्या होती है तो आप किसे बताते हैं? आप लेखपाल, रजिस्ट्रार कानूनगो या फिर खंड विकास अधिकारी को अपनी समस्या बताते हैं और आपकी समस्या का निराकरण कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हमारे खंड विकास अधिकारी, रजिस्ट्रार कानूनगो। अब हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे लेखपाल का जो प्रमोशन होता है, तो उस प्रमोशन का प्रक्रिया और साथ ही साथ लेखपाल का किस स्तर तक प्रमोशन हो सकता है। चलिए, तो दोस्तों ये आ गई है अपनी लेखपाल की प्रमोशन की प्रक्रिया। तो दोस्तों लेखपाल होता है ये ग्राम स्तर का अधिकारी होता है। ठीक है। लेखपाल का प्रमोशन होता है दोस्तों, प्रथम प्रमोशन लेखपाल का होता है रजिस्ट्रार कानूनगो में। किस में होता है दोस्तों? तो कानूनगो में होता है लेखपाल का प्रथम प्रमोशन। कानूनगो के बाद दोस्तों इनका प्रमोशन होता है नायब तहसीलदार में। ठीक है। किस में होता है? नायब तहसीलदार में होता है दोस्तों लेखपाल का प्रमोशन। नायब तहसीलदार के बाद दोस्तों तहसीलदार में होता है प्रमोशन। ठीक है। तहसीलदार के बाद दोस्तों किस चीज़ में होता है? तो उप जिला अधिकारी के पद पर लेखपाल का प्रमोशन होता है। तो ये सबसे ऊंचा पद है जहां तक लेखपाल अपना प्रमोशन पा सकता है। ठीक है, उप जिला अधिकारी। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि अगर जैसे ही लेखपाल की वैकेंसी आएगी तो हम लोग एक लेखपाल का आपके लिए इंटरव्यू भी लाएंगे। तो अगर आप वो इंटरव्यू चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं, इसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम कब बना था दोस्तों? हम लोगों ने अपनी पहली और दूसरी वीडियो में इसको देखा था। तो 1953 में बना था उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम। लेखपाल परीक्षा के लिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो आप इसको नोट जरूर कर लें और बिल्कुल रट लें आप इस पॉइंट को। ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कल हम लोग अपनी क्लास में पढ़ेंगे खसरा, खतौनी, रोजनामचा, इन सभी के बारे में। ठीक है। और जो लेखपाल का रजिस्टर वगैरह होता है तो इन सभी पॉइंट्स को कल हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कर दें। अपने सभी सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।